नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फ्रीलांसिंग क्या होता है और फ्रीलांसर हम कैसे बन सकते हैं। आप ब्लॉगिंग और यूट्यूब से भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग और यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको पैसा कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, कई बार तो मेहनत करके भी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन फ्रीलांसिंग बाकी ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीकों से काफ़ी अलग है। यहाँ आपको बहुत ही कम समय में पैसा मिलना शुरू हो जाता है। आप एक स्टूडेंट हो या फिर नौकरी करने वाले हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, आप भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। आजकल हर व्यक्ति ऑनलाइन काम करके कुछ न कुछ अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहता है और इसके लिए फ्रीलांसिंग एक बेहतरीन विकल्प है। तो आइए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जिन जिन टॉपिक पर आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे फ्रीलांसिंग क्या होता है और फ्रीलांसर किसे कहते हैं। दूसरा, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग करने के फायदे क्या हैं, फ्रीलांसर बनने के नुकसान क्या हैं, फ्रीलांसिंग करने के लिए क्या चाहिए, फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे कमाएं, फ्रीलांसर जॉब कैसे शुरू करें, फ्रीलांसिंग की बेस्ट वेबसाइट्स पैसा कमाने के लिए, फ्रीलांसिंग में किस प्रकार की जॉब्स किए जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होता है और फ्रीलांसर किसे कहते हैं। फ्रीलांसिंग काम करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अलग अलग कई सारे क्लाइंट से कॉन्टेक्ट लेकर काम करता है। फ्रीलांसिंग करने वाले व्यक्ति को फ्रीलांसर कहा जाता है। फ्रीलांसर किसी कंपनी का कर्मचारी नहीं होता, बल्कि वह एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। एक फ्रीलांसर अपनी स्किल्स और अनुभव का उपयोग कर अपने क्लाइंट को सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ पर क्लाइंट कोई एक व्यक्ति या कोई कंपनी भी हो सकती है, यानी कि फ्रीलांसर किसी से भी प्रोजेक्ट लेकर काम कर सकता है। काम पूरा होने के बाद क्लाइंट से पैसा ले लिया जाता है। अब समझते हैं कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होता है। फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं ये हमने आपको बता दिया है। पहले ये काम ऑफलाइन किया जाता था, यानी कि क्लाइंट ढूंढने और प्रोजेक्ट पाने के लिए एक फ्रीलांसर को अलग अलग लोगों से कंपनियों में जाकर मिलना पड़ता था। इसमें काफी मेहनत करना पड़ता था और समय भी खर्च होता था। लेकिन अब ये काम ऑनलाइन किया जा सकता है। ऐसे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स हैं जहां से आप फ्रीलांसिंग जॉब पा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट आपको जो है कई सारी सुविधाएं प्रदान करता है, वो कौन कौन सी, जैसे कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट फ्रीलांसर और क्लाइंट को आपस में मिलाने का काम करती है। दूसरा है, इन वेबसाइट में आप अपना प्रोफाइल और पोर्टफोलियो बनाकर अपने काम और अनुभव के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तीसरा है, आसानी से अपनी स्किल्स के अनुसार काम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में है, क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं, आपस में सुरक्षित तरीके से पैसे के लेन देन में आपकी मदद करता है। उसके बाद में है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप घर बैठे या कहीं से भी अपना काम कर सकते। चलिए अब हम जानते हैं कि लोग फ्रीलांसिंग क्यों करते हैं और फ्रीलांसिंग के क्या फायदे हैं। इसके अंदर हमारा सबसे पहला बेनिफिट होगा, आप कभी भी फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरा है, पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप एक कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से काम शुरू कर सकते हैं। एक फ्रीलांसर घर बैठे कमा सकता है, ऑफिस जाने की टेंशन नहीं, खुद के समय के अनुसार काम कर सकते हैं, आपका कोई बॉस नहीं होता। उसके बाद में किसी क्लाइंट के साथ काम करना है, आप खुद तय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में काम की कीमत आप खुद तय कर सकते हैं। इसमें आप आय के अलग अलग स्रोत बना पाते हैं, आप स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं। उसके बाद में नौकरी या पढ़ाई के बाद बचे खाली समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, उसके बाद में है, अपनी स्किल्स का आप सही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग के फायदे पढ़ने के बाद अगर आप फुल टाइम फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आपको फ्रीलांसिंग के कुछ नुकसान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। लगभग हर एक प्रोफेशन में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं, ठीक उसी तरह फ्रीलांसिंग में भी कुछ कमियां हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उसमें सबसे पहले है, फ्रीलांसिंग में आपको लगातार प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपको दूसरे फ्रीलांसर के साथ कंपटीशन करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद में है, शुरुआत में क्लाइंट्स पाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद में है, अपने स्किल्स पर लगातार इम्प्रूव करने होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका पोर्टफोलियो बेहतरीन होना चाहिए। उसके बाद में है, कभी कभी घर बैठे काम करना आसान नहीं होता, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में अंतर बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद में है, काम की पूरी जिम्मेदारी आप पर होती है। ज्यादातर फ्रीलांसर की कोई टीम नहीं होती, वे अकेलापन महसूस करते हैं। फ्रीलांसर एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, उसे नौकरी पेशा व्यक्ति की तरह सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, बोनस, फंड आदि, ये कुछ भी नहीं मिलता उसको। ठीक है, ये उसके क्या है, डिसएडवांटेज है। उसके बाद में फ्रीलांसर से एक्टिव इनकम कमाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपको इनकम मिलती रहेगी। ठीक है, फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि
इसके अंदर सबसे पहले है एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, उसके बाद में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और काम करने के लिए स्किल्स और समय होना चाहिए। फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है, क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास काम करने के लिए पर्याप्त स्किल्स हैं? आपके लिए कौन सा काम सही है? आपके पास किस काम का अनुभव है? शेड्यूल के अनुसार प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए क्या आपके पास समय है? तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम फ्रीलांसर बनेंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उन पर विचार करने के बाद आपको काम शुरू करने में आसानी होगी। हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास पहले से अनुभव हो। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो भी आप काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको काम सीख लेना चाहिए। फ्रीलांसर जॉब शुरू करने के मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले है खुद के स्किल्स को पहचानें। आप कौन सा काम कर सकते हैं, आपको किस काम में रुचि है, आपके पास किस काम का अनुभव है। इन सवालों के जवाब से आप ये तय कर सकते हैं किस प्रकार का काम करना चाहिए। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अपना प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। इंटरनेट पर कई सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आपको अभी नीचे बताने वाला हूँ। उन पर आपको जाके क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर देना अपना, ठीक है। उसके बाद में तीसरा स्टेप होगा कि पोर्टफोलियो तैयार करें। पिछले प्रोजेक्ट्स जिन पर आपने काम किया है आदि के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेप होगा कि प्रोजेक्ट ढूंढकर बिडिंग करें। काम ढूंढना, आप आसानी से इन वेबसाइट पर अपनी पसंद के प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हैं। आपको काम पाने के लिए बिडिंग करनी पड़ती है और अपना प्राइस बताना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा स्टेप है कि इंतजार करें। यह सबसे मुश्किल काम हो सकता है। दरअसल इन साइट्स पर फ्रीलांसर के बीच कंपटीशन होता है। एक प्रोजेक्ट पर कई सारे लोग बिडिंग करते हैं और उनमें से क्लाइंट किसी एक को काम के लिए चुनता है। उसके बाद छठा स्टेप है काम पूरा करें। जैसे आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार काम शुरू करें और तय समय पर पूरा कर लें। उसके बाद में सातवां स्टेप पेमेंट प्राप्त कर लें और फीडबैक लें। काम पूरा करने के बाद क्लाइंट आपको पेमेंट कर देता है। पेमेंट उसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर ही किया जाता है। साथ ही क्लाइंट आपको फीडबैक भी देता है। अगर आपको 5 स्टार फीडबैक मिलता है तो इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है और इससे अधिक प्रोजेक्ट मिलने में आपको मदद मिलती है। इंटरनेट पर कई सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। इंडिया में से कुछ जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। तो इसके अंदर सबसे पहली वेबसाइट है यूपी वर्क, दूसरी वेबसाइट है फीवर, तीसरी वेबसाइट है फ्रीलांसर इंडिया, उसके बाद में है ट्रूलांसर, उसके बाद में workandhere.com, उसके बाद में है गुरु, उसके बाद में 99 डिजाइन्स। तो ये कुछ मैंने आपको 7 पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उनके बारे में बताया है। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। यदि आपको उनके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दें। आप इन साइट्स पर जाकर पहले ये देख लें कि इनके ऊपर किस प्रकार की जॉब्स हैं, ठीक है। उसके बाद में ही अपना अकाउंट बनाएं और आप जो है मल्टीपल साइट्स के ऊपर भी अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है इनके अंदर किस प्रकार की आपको जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले है वेब डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं आप, डाटा एंट्री कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का यदि आपको ज्ञान है तो वो भी आप वहाँ पर जो है उसके ऊपर भी आप जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी जो मैंने यहाँ पे फ्रीलांसिंग की 7 जॉब्स बताई हैं, इसी प्रकार से ये 150 से 200 जॉब्स हैं, ठीक है। इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। इसीलिए हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वो वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। धन्यवाद।